तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। फैसल वाउडा ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक ज़ेरक सियासतदान करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। फैसल वाउडा की जानिब से ये पेशगोई की गई है। पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतालिक फैसल वाउडा की जानिब से ये पेशगोई की गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक सीनियर सियासतदान कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा की जानिब से 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक सीनियर सियासतदान कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। हम केक खाएंगे, बाकी सब धूल खाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आना ही पड़ेगा सजना ज़ालिम दिल की लगी। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई के बकाऊ भगौड़े भाग गए फिर से बाइकआउट करके। ये सारा सेटअप था, सारा प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन थी तो कम से कम इस तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दे देते। तो इससे आप समझ जाएंगे पूरा सेटअप था। पीटीआई के भगौड़े फिर से भाग गए। पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि 9 मई की इस पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। एक तरफ वो भी फैसला करें। और जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि पीटीआई का एक बहुत तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। प्लान के तहत उसको एक जीरज पॉलिटिकल आदमी हेड करेगा पीटीआई के। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये एनपीएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। फैसल वाउडा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनकी जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। फैसल वाउडा की जानिब से ये पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक सीनियर सियासतदान कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा एक दफ़ा फिर आपको सुनवाते हैं। हम केक खाएंगे, बाकी सब धूल खाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आना ही पड़ेगा सजना ज़ालिम दिल की लगी। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई के बकाऊ भगौड़े भाग गए फिर से बाइकआउट करके। ये सारा सेटअप था, सारा प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन थी तो कम से कम इस तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दे देते। तो इससे आप समझ जाएंगे पूरा सेटअप था। पीटीआई के भगौड़े फिर से भाग गए। पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि 9 मई की इस पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। एक तरफ वो भी फैसला करें। और जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि पीटीआई का एक बहुत तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। प्लान के तहत उसको एक जीरज पॉलिटिकल आदमी हेड करेगा पीटीआई के। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई कि जो मैंने आपसे कहा था कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। आज हम तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। फैसल वाउडा की जानिब से ये पेशगोई की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक ज़ीरक सियासतदान करेगा। सेनेटर फैसल वाउडा की जानिब से 24 न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से पेशगोइयाँ भी की जाती रही हैं माजी में भी। अब भी उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक ज़ीरक सियासतदान करेगा। फैसल वाउडा की जानिब से ये कहा गया है। फैसल वाउडा की जानिब से 24 न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की गई है और उन्होंने जो करंट सिचुएशन है उस मुतालिक कहा है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस मुतालिक गुफ्तगू की है फैसल वाउडा ने और उन्होंने कहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पीटीआई में। बहुत शुक्रिया। देखिए, पीटीआई के अंदर बहुत सारे जो उनके अरकान असेंबली हैं वो मंजे हुए सियासतदान। सियासत रास्ते निकालने का नाम है, सियासत हक दर्मी का नाम नहीं है, सियासत मुंजमद होने का नाम नहीं है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं उन्हें कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये कुलिया सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं है। इस पूरा जो हमारा निज़ाम चल रहा है दुनिया के अंदर, उसमें आपने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर एक फैसला करना होता है। तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो 19वीं नई तरमीम थी जिसके तहत जजेस ने सारे इख्तियार अपने हाथ में ले लिए, यानी कि वो अपनी तकर्रियाँ भी खुद कर रहे हैं, अपनी तरक्कियाँ भी खुद कर रहे हैं, और उसके बाद
चीफ जस्टिस कौन बनेगा उसका सिस्टम भी वो खुद ही बना रहे हैं। और हालत ये है कि नंबर आपका दुनिया में जो निचले 3 रैंक्स हैं उनके अंदर है, लोअर जुडिशरी लेकर सुप्रीम जुडिशरी तक, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की रेड करना शुरू कर दिया। तो अगर इन चीजों को मॉडिफाई करके करेक्ट किया जा रहा है तो उसमें पीटीआई को क्या एतराज है? इसमें पीटीआई पर कौन सा हमला? मतलब आप एक इदारे को उसका जो एक्चुअल फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक उसमें ढालना चाह रहे हैं, और जहां जहां वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वहां से मामला महसूस करना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई झगड़ा या फसाद की बात नहीं थी। बहुत उम्दा कोशिश थी मौलाना फजल रहमान की, बिलावल भुट्टो साहब की, कि किसी तरीके से सारी पार्टियां इस पर इत्तेफाक कर लें और एक मुतफ़िका मसौदा सामने आ जाए। लेकिन बहरहाल ये कानून तो बनना ही बनना है। अब जो लोग पोलिटिकली मेच्योर हैं उन्होंने एक फैसला कर लिया। मैं कोई वसूख से कहता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने ना बने, पीटीआई के अंदर जो गालिब अक्सरियत है अरकान पार्लियामेंट की, वो ये सोचती है कि ये मसौदा बिल्कुल दुरुस्त है। ये जज साहबान जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह के मामला पाकिस्तान के अंदर गैर मुतवाज़न हो चुके हैं अदलिया के हवाले से, इनका अब चलना मुमकिन नहीं है। देखें ना, आज इनकी हुकूमत है, कल को पीटीआई की भी हो सकती है, ये उन्हें भी नहीं चलने देंगे। जो चीजों को आपने किसी तरह लाना तो है ना, को बैलेंस, ये कैसे मुमकिन है कि कहाँ हाउस की जो 2/3 मेजोरिटी है वो आईनी तरमीम ला सकती है, कहाँ 1, 2, 3 जज बैठ कर रेड कर देते हैं? ये मामला मुमकिन नहीं है। तो ये एक पोलिटिकल मेच्योरिटी की बात है। फॉरवर्ड ब्लॉक से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा जो लोग पोलिटिकली मेच्योर हैं उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और करना चाहिए भी उन्हें। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। नबी चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? फैसल वावड़ा की जानिब से पेशगोई की गई है कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि फैसल वावड़ा जो है अंटिल वेरी रिसेंटली वो एक इनसाइडर रहे हैं। उनको मालूम है कि पार्टी की क़यादत जो है और उसके मुख्तलिफ लोग जो हैं जो खास तौर से अहम ओहदों पर है वो क्या सोचते हैं, लिहाजा उनसे ज्यादा बेहतर तर्जुमानी कोई और कर नहीं सकता। तो उनकी बहुत सारी पेशेनगोइयां पहले भी साबित हुई हैं सच्ची, और अब भी सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने तो बहुत देर पहले कह दिया था कि ये तरमीम पास होगी और पीटीआई इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी। अभी भी वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात तो छोड़िए, खुद जो पीटीआई के लोग हैं वो कभी तो कह रहे हैं कि जी हमारे लोगों को अगवा कर लिया है, कभी कह रहे हैं कि उनका ज़मीर मर चुका है, कभी कहते हैं उनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, कभी कहते हैं उनके घरों पे जाके बैठ के धरने देंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर स्प्लिट बहुत सीरियस है। अभी थोड़ी देर में उसका इजहार भी हो जाएगा, इसलिए कि जो दावे किए जा रहे हैं या जो लग रहा है बज़ाहिर, तो ये कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का वोट देना तो लाजिम है। 2 का तो वो नाम तक लेने लग गए हैं, 2 सेनेटर जो हैं, डॉक्टर जरका हैं और सलीम शाहिद साहब हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की लीडरशिप को खुद भी इदराक है कि अंदर से कहीं ना कहीं दरारें मौजूद हैं। तो फैसल वावड़ा का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे वो यकीनी तौर पर बाद में पछताएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, जो उन्होंने लान तान नहीं की है पीटीआई पे, इसलिए कि पीटीआई ने उनके साथ भी धोखा किया है। अभी वो कहते हैं कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। तो कोई उनसे पूछे कि आप बेवकूफ इतने अरसे से अपने ड्राफ्ट, उनका ड्राफ्ट, हमारी एक सी अप्रोच, हमने इत्तेफाक कर लिया फला पर, ये सब बकवास क्या थी? मतलब है वो इस डिटाई से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस डिटाई से वो ये समझते हैं कि हम जो कहेंगे लोग आंखें बंद करके मान लेंगे। ये मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर की जो दरारें हैं वो अब विजिबल होती जा रही हैं, और अब ये जो ज़मीन पास होगी इसके बाद जो बाकी कुछ लोगों के जहन में मुगालते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से इस अमल को जारी किया गया, बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब कोई ये ताना नहीं दे सकता कि हमने टाइम नहीं दिया। 2 महीने से ये मुज़ाकरात चल रहे थे, 2 महीने से ही पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की आड़ लेके इन मुज़ाकरात का हिस्सा थी। आज अचानक वही हुआ जो कल उनको बानी पीटीआई ने कह दिया था। वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो जो इनकी गत बनाई है, जो लोग मिलने गए थे, वो तो तफसीलात अभी बाहर आ जाएंगी। वो तो अपना रोना रोते रहे कि मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ और आप लोग बाहर मजे ले रहे हैं। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर पता लगेगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, कितनी इसमें सकत है, कितने लोग इसको छोड़ गए हैं। ये सब कुछ जो मेरा ख्याल है कल सुबह तक वाज़ेह हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। नबी चौधरी साहब हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया।